आप न्यूजीलैंड में देख अभी भी लें, खिला रहे थे, अभी भी न्यूजीलैंड खिलाया जा रहा। में एक ही मैच में आया ना एक सुफियान, फर्क पता नहीं आपने उसकी कितनी सिफारिश की है, कितना कुछ कहा है। नहीं, T20 में ठीक है खेला ना? वो, कितना हाँ, जबरदस्त ये खेला। आगे के प्रोग्रामों में शोर हम डालते रहे, यार उसे खिला लो यार, उसे एक ही मैच में फर्क नजर आ गया सामने, उसने 10 ओवरों में कितने स्कोर दिए और 2 आउट कर दिए, ये बात, और वो खेला नहीं जा रहा था। राना भाई बात 2 आउट या 4 आउट की नहीं है, फिर सबसे पहले आपने फर्क ये देखना है कि मुझे बैट्समैन पे कितना तरस आ रहा है। वो जो लड़का अब्बास था या है जिसने 97 किया, मैं लाइव मैच देख रहा था, मुझे दोनों पे तरस आ रहा था। ये होती है क्वालिटी बॉलिंग। यकीन करें बड़े अरसे के बाद मुझे किसी ने इम्प्रेस किया है तो वो मकीम है, और जिस पेस के साथ ऐसी घास वाली पिच में उसने इतना टफ टाइम दिया कि उनको पता ही नहीं चल रहा था गेंद बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। जितने बॉल उसने अब्बास को किए या हे को किए, जिसने 97 किया, उनको क्लू ही नहीं हुआ कि अंदर आ रहा है ये बस। तो दिस इज अ क्वालिटी। ये किसने, अब मैं इसमें ना स्पिनर के वाले से जो हम टीम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, ऑब्वियसली आप लोग भी बड़ी गहरी नज़र रखते हो, हम भी कोशिश करते हैं हर चीज़ को फॉलो किया जाए, डोमेस्टिक को भी देखें। मैं जितने भी जो थिंक टैंक के लोग हैं, मेरी गाय बगाए उनसे बात भी हुई, मैंने इनसे 3 गुजारिश की आप इन लोगों से, आप 3 स्पिनर अपने सिस्टम में रख लें, पाकिस्तान नहीं मैच हारेगा। 5-7 तो निकाल जाएंगे ना यार, 5-7 तो निकाल जाएंगे। सुफियान मिल चुका है आपको, ठीक है, दूसरा आपके पास फैसल अकरम है, तीसरा आपके पास साजिद खान है। ये क्रॉस नहीं, साजिद को देखे साजिद को उसको माइनस नहीं कर सकते, देखिए एक मैं उसकी एग्जांपल देता हूं, नुमान को भी रखें यार, नुमान को चलो एक चीज कह सकते हैं, 38 एज है, थोड़ा सा ज्यादा बड़े खेल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। देखिए साजिद को प्लस एडवांटेज ये, एक तो बैटिंग कर लेता है, आप देखें ना एकदम कोलैप्स होती है, आप 0 पे चले जाते हैं, तो आखिरी आने वाले 4-5-10 भी नहीं बना पाते। दूसरा, एशियन कंडीशन के अंदर जितना फिंगर स्पिनर का रोल रहा है, जडेजा देख ले, बाकी उसके साथ वो अक्षर पटेल देख ले, ये सारे फिंगर स्पिनर तो थे। फिंगर स्पिनर का हमारी सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के अंदर बहुत रोल है। हाँ, साजिद वगैरह जिन्होंने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, पाकिस्तान में बहुत मार खाई हुई है। मैं आता हूँ, आजकल मॉडर्न क्रिकेट में क्या है, जो मिडल या ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर जो बॉल पड़ता है, जो कि अंदर आ रहा होता है, उसको डोमिनेट बड़े अच्छे तरीके से बैट्समैन टैकल कर लेते हैं। लेकिन जो बॉल आपने स्पिन की बात की, जो पढ़ के बाहर जा रहा होता है, एक तो उसका आपका आई लेवल घूमता है और आपकी बॉडी के ऑफ बैलेंस होना तय। एक ये रीज़न होती है जिसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं लेग स्पिनर बड़ा इफेक्टिव है या लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि पड़ के बॉडी से दूर जा रहा होता है, और आप लेग स्पिन उनकी खेली नहीं जा रही थी, और जब आप उसको खींचते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फोर्स भी कम हो रही होती। लेकिन जब आप ऑफ स्पिनर को एक इंपॉर्टेंस दे के टीम में लेके आते हैं तो वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती स्पिनर्स ऑफ स्पिनर की जितनी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की होती है। 100% एग्रीड, ये फर्क है जिसकी वजह से मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये फिंगर स्पिनर का जो एशियन कंडीशन के अंदर रोल है ना, हमने वो देख चुके। इवन ग्लेन फिलिप और जो मिचेल है, इसने जब इधर बॉलिंग की आके पाकिस्तान के अंदर, यही आप देखें, आपने देखा है कभी पिछले 5 साल से देखा है, ब्रेसवेल ने हर मैच में, वो अलग पार्ट टाइम स्पिनर है, हर मैच में 3-4 उसने आउट किए और वो कर रहा है वो आप उसको कंसीडर साजिद को कंपैरिजन करेंगे आप मैच उसने नंबर 5 पे बैटिंग की है, आप साजिद को नंबर 5 पे नहीं भेज सकते। ब्रेसवेल ने नंबर 5 पे बैटिंग की है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, वो बैटिंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं, बॉलिंग के तौर पे जितना पक्का साजिद ऑफ स्पिनर है, आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऑफ स्पिनर इतना अच्छा कोई नहीं है। आपका सिर्फ नहीं, तो आप एक्सपेरिमेंट के बगैर देखिए, आप जब अपने सारे चले हुए कारतूसों को बार बार चलाई जाएंगे तो एक बच्चे का हक है ना, जो आपको टेस्ट मैच कंटिन्यूसली जिता के दे रहा है साल से, ये 2 नाम आ रहे हैं ना, साजिद और नुमान, ये इसके अलावा तो टेस्ट मैचेस में तो क्या इनका हक नहीं बनता कि क्या हम एक सीरीज या कुछ मैचेस, ये ट्राई नेशन जो थी, ये बेसिकली था ट्रायल था चैंपियन ट्रॉफी से पहले, पूरे पाकिस्तान ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई कि इनको 1-2 मैचेस में रख के स्क्वाड में चेक कर ले, ना परफॉर्म करते चैंपियन ट्रॉफी में ना रखते, T20 में ना भी करते तो, लेकिन 50 ओवर में तो होता है, 50 ओवर में तो डेफिनेटली तो उसका बनता है 50 ओवर में यार, 10 ओवर कराने, तो फिर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि अगर टूर पे कोई T20 में चला गया और उसने उससे परफॉर्म कर दिया तो उसको वनडे के लिए भी रोक लेते हैं। अब सिचुएशन ये है कि उसको उस तरह का गेम प्लान करना आता, जिस तरह वार्नर था, T20 से वनडे आया, वनडे से फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आया, क्योंकि कोच और जो सिस्टम है उसका बिलीव था कि ये मेंटली बहुत करना होता है ना, मेंटली बड़ा टफ है और ये तीनों फॉर्मेट को अच्छे से मैनेज कर सकता है। बात तो मैनेज की होती है। और नहीं, इसने साजिद की अगर मैं एक और बात करूं तो जो चैंपियन कप का फाइनल हुआ था, ये एक मैच फाइनल ही खेले थे और इसने जिता दिया था सिंगल हैंडेडली। तो पॉइंट ये है कि जो आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है, प्रूवन चीजें हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। आप क्रॉस मार के, आपके इसी मैनेजमेंट ने, जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी, उन्होंने तो क्रॉस लगा दिया था इन पे,
अजहर महमूद आपका जो बॉलिंग कोच है उसने कहा जी पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। जब वो आकिब जावेद और ये 4-5 आए, इन्होंने इन दो लोगों को बुला के थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक दिए और इन्होंने आपको मैच जिता दिया। वो फ्लैट ट्रैक जो आपके गले में फंस गए वो तो चलो हमारे बैटर के गले में पड़ा ना। उन्होंने तो देखे ना, एक सीरीज में 39 आउट कर रहे हैं, एक में वो सारे फिर 38 कर रहे हैं, तो ये कोई जॉक तो नहीं है। तो हमें एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अबरार पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अबरार को सब टीमें रीड कर चुकी है। अबरार उतना बड़ा ट्रिकी नहीं है बाकी प्लेयर के लिए, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। यार बात ये है कि अब मुझे ये बताएं आप, और ये बात सुफियान ने साबित कर दी। जी साबित कर दी, उसने साबित कर दी कि अभी उसको इतना ना लोगों ने। देखिए जी, क्रिकेट में एक कहा जाता है कि बैटिंग या बॉलिंग में वो प्लेयर काम करेगा जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं ना कर सकता, वो आप उसे 10 साल खिलाते रहे या 20 साल खिलाते रहे। बिल्कुल वो तो अभी याद है, अभी तो फहीम अशरफ साहब ने भी, राना साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की यार। हाँ देखे ना, उसपे कहते हैं मिट्टी पाओ डाल दी उसने। हालांकि वो बात ऐसी थी कि उन्होंने पता नहीं किस, या तो वो कह गए ना नटशल तो करके भी, या तो वो गलती से कह गए, या फिर ये है कि उन्होंने जानबूझकर ये बात कही कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई जब आप अपने 50-60 करके एक साइड पर हो जाएंगे, आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो पाकिस्तान नहीं जीतता। बात ऐसी, और हम करते रहे ये बात। वो आप गाना कौन सा गुनगुनाते, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते कहते रह भी गए। उन्होंने ये ना रह ही ना जान। ठीक है, जितनी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है ये कि पर्सनल माइलस्टोन से, पर्सनल 50-60 से बाहर आना पड़ेगा। अभी जैसे बाबर की हम बात कर रहे थे, सलमान अली आग की बात कर रहे थे, रिजवान की बात कर रहे थे, पहले मैच में आपकी जो पोजीशन थी, आप कैसे हो सकता है, कभी आपने देखा है कि जो रूट मैच छोड़ के इस तरह चला जाता है, कोहली छोड़ के, रिजवान तो आप बना के फिनिश करके जाते हैं, फिनिश करके जाते हैं, आप हमेशा की तरह। रिजवान तो हमें ना माजी की नरगिस नजर आई है। क्या वो डांस कर रहे थे उन बॉलिंग के ऊपर, हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। कथक डांस हो रहा था, क्या कहते हो यार, कथक ही डांस था ना, कि कभी वो इधर फुदक रहा है, कभी इधर फुदक रहा है। भाई तुमने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली और तुम कर क्या रहे हो यार। और 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और जो हमारा नंबर 4 का जो बैटर है, जो सबसे टेक्निकल साउंड होता है, मोहम्मद रिजवान, जिसपे बेस करती है टीम, जो कप्तान है, ठीक है ना, वो वहां ऐसे फुदक रहा था कि जैसे किसी मतलब मॉडर्न गाने के ऊपर कोई परफॉर्मर जो है ना वो डांस कर रहा हो। यार ये चीजें ना है सोचनी पड़ेंगी, और अगर इन चीजों की तरफ बोर्ड ने नहीं ना सोचा, तो आप, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूं कि वाकई ऐसा होगा कि जैसे कभी हम अपनी हॉकी के लिए कहते थे ना कि यार पाकिस्तान नहीं, उस पे एक कप्तान जो है ना, वो हमेशा हम बात करते हैं कि रोल मॉडल होता है। और हमने पहले भी अपने शोज में ये बड़ी बात की थी कि मोहम्मद रिजवान की अगर लैंग्वेज का जो बैरियर है, उर्दू में बात कर लें, कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। यार जर्मन बोलते हैं ना, जर्मन बोलते हैं ना, फ्रेंच बोलते हैं ना, चाइनीज बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाइनीज में बात करते हैं। अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लें, किसी की कुछ समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहना चाह रहे थे और क्या बोला है। वही ना, वो पश्तो में इंग्लिश उन्होंने बोली, वो वहां बिठा लेते अपने साथ ट्रांसलेटर। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जिंदा कौमें अपनी जबान में बात करती हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई आर नहीं है। वो फ्रेंच हो, वो जर्मन हो, वो चाइनीज हो, वो कोई कोरियन हो, वो कहते हैं जी बिठा लें यहाँ पर, और हमसे बात करनी है तो हमने तो अपनी जबान में बात करनी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब आप दे ही नहीं सकते किसी को, बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या सोचूं यार, ये लफ्ज मैंने क्या कहना है, कहां से पकड़ के इंग्लिश लाऊंगा, तो फिर वहां कुछ भी नहीं आप कर सकते।